नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में स्थित 7 अजूबों में से एक ताजमहल की, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है, जो सदियों से गहरे प्रेम की दास्तां को बयां करता है। जिसको बनाने के पीछे क्या कारण, ताजमहल का निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ क्या वाकई में कटवा दिए गए, ये भी जानेंगे कि ताजमहल क्या पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। तो चलिए ताजमहल के इतिहास की ओर और जानने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, लेकिन इसको बनाने के पीछे की कहानी बहुत रोचक है। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। जगत गोसाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम। 1607 में खुर्रम एक लड़की से मिले जिसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन के पिता का नाम मोहम्मद आसफ खां था। खुर्रम और अर्जुमन बानो बेगम साथ में समय बिताने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 1612 में खुर्रम का विवाह अर्जुमन बानो बेगम से हुआ और खुर्रम ने उन्हें मुमताज़ महल के नाम से नवाजा। मुमताज़ महल काफ़ी खूबसूरत और समझदार थी। इसी कारण शाहजहां काफ़ी कार्यों में उनसे सलाह मशवरा भी करते थे। शाहजहां के कुल 6 बीवियां थी, लेकिन मुमताज़ महल को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन उन दोनों की जोड़ी लंबे समय तक साथ नहीं रह पाई, क्योंकि मुमताज़ महल की मौत 38 साल की उम्र में हो गई। 1631 में मुमताज़ महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के एक दिन पश्चात उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण बताया जाता है कि उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटे चली और डिलीवरी के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव होने से उनकी मौत हो गई। मुमताज़ महल की मौत 17 जून 1631 में हुई। उनकी मौत आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुई। वहीं पर उनके शव को ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया गया। बाद में उनके शव को सुनहरी ताबूत में आगरा लाया गया और यमुना नदी के किनारे उनको शव को दफनाया गया। मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां काफ़ी शोक में डूबे रहे। उन्होंने 2 साल तक संगीत सुनना और भव्य कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। शाहजहां ने 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो 1653 में समाप्त हुआ। इसे बनाने में करीब 22 साल लगे। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है और उसकी मीनारों की ऊंचाई 40 मीटर है। करीब 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 सालों तक काम किया, तब जाकर इस भव्य इमारत का निर्माण हो पाया। शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में बनवाया था, जो मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश थी। बाद में इसे ताजमहल नाम दिया गया। ताजमहल के डिज़ाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से कारीगरों को बुलवाया गया। जैसे बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थरों पर घुमावदार अक्षरों को तराशने में माहिर था। इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर बुलवाया गया जो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में माहिर था। ताजमहल के गुंबद का निर्माण करने के लिए तुर्क और मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद से कारीगरों को बुलाया गया। इस तरह ताजमहल के निर्माण के 6 महीने पहले ही कुशल कारीगरों की टीम तैयार कर ली गई। ताजमहल में कुल 28 तरह के कीमती पत्थर लगे, जैसे मकराना, जो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया, क्योंकि यहाँ का मकराना सफ़ेद और उच्च गुणवत्ता वाला था। लाल सैंडस्टोन फतेहपुर सिकरी से, पंजाब से जेस्पर, चीन से जेड क्रिस्टल, श्रीलंका से लेपिस लाजुली, तिब्बत से टर्कोइस, अरब से कॉर्नेलियन, रशिया से मेलाकाइट, बगदाद से कोरल पत्थर मंगवाए गए, जिनको मंगाने में ढेर सारा पैसा पानी की तरह बहाया गया। उनको मंगवाने के लिए हजारों हाथियों और बैलों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के निर्माण में जो पैसे लगे वो सारे पैसे सरकारी खजाने और आगरा प्रांत से काम में लिए गए।
ताजमहल के निर्माण में उस समय करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च आया। 1658 में मुमताज महल और शाहजहां के चौथे बेटे औरंगजेब ने छल कपट से सिंहासन की गद्दी हासिल की और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपना आखिरी समय आगरा किले की एक खिड़की से ताजमहल को निहारते हुए और मुमताज महल की मौत के गम में बिताया। 22 जनवरी 1766 में 74 साल की उम्र में शाहजहां की मौत हो गई। औरंगजेब ने बाद में शाहजहां के शव को आगरा किले के अंदर मुमताज महल की कब्र के पास कुरान की आयतों के उच्चारण के साथ दफना दिया। आखिरकार शाहजहां ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनवाया और कैसे बनवाया? इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि शाहजहां को वो जगह ताजमहल के लिए परफेक्ट लगी और पानी के रास्ते शाहजहां किले से ताजमहल पर आसानी से आ जा सकते थे। लेकिन इसे बनाने में एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले नींव की खुदाई की गई और नींव में करीब 50 कुओं की खुदाई की गई। कुओं में आबनूस और मोहगनी के लकड़ी के लट्ठे डाले गए। इस लकड़ी की खासियत थी कि इस पर जितना पानी लगता ये उतनी ही मजबूत रहती। कुओं को बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया कि यमुना नदी के पानी से कुओं को नमी मिलती रहे। इस तरह विशाल स्ट्रक्चर की नींव को मजबूती दी गई। उसी की बदौलत आज 400 सालों के बाद भी ताजमहल बिना किसी नुकसान के खड़ा है। ताजमहल के कोने कोने पर मुगल वास्तुकला दिल को छू लेती है। पत्थरों पर तराशे गए फूल असली लगते हैं। ताजमहल पर पच्चीकारी का किया गया काम वो भी बहुत शानदार लगता है। ताजमहल के मुख्य दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखी गई है। अमानत खान ने खुद ने कुरान की 22 आयतें चुनी थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शाहजहां ने अमानत खान को ताजमहल के ऊपर अपने काम पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। इसकी चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि अगर भूकंप जैसी आपदा आए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरे, ना कि अंदर, ताकि ताजमहल की मुख्य इमारत को कोई भी खरोंच न आए। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए, लेकिन ये बात झूठी है। बल्कि एक इतिहासकार के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण करने वाले कारीगरों से वादा लिया कि वो ताजीवन कोई भी कार्य नहीं करेंगे और शाहजहां ने इसके बदले उन्हें आजीवन वेतन देने का वादा दिया ताकि वह लोग कोई और ऐसी इमारत ना बना सके। उन कारीगरों के हुनर को दबाया गया। इसी को इतिहास में कहा गया कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। एक इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक के अनुसार ताजमहल कभी शिव मंदिर हुआ करता था। उनके अनुसार इसका नाम तेजो महालय था, जिसका निर्माण राजा परमर्दी देव ने 1155 में करवाया था। लेकिन इन बातों का इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।